पे चर्चा हो रही थी, अंडर रूट 5 का मान निकाला था, अंडर रूट 7 का मान निकालना है। तो इसको हम लोग फिर से देखते हैं। अंडर रूट 7 का मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध। तो सबसे पहले तो हम देखें यहाँ पर कि 7 का मान आएगा कैसे। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। 7 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9, 9 तो बड़ा हो गया, यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4 से बड़ा होगा सर। 3 स्क्वायर 9 होता है, यानी कि 9 से छोटा। यानी 7 का मान अब वर्गमूल ले लें तो 2 से छोटा बड़ा होगा अंडर रूट 7 का मान, और 9 का वर्गमूल 3, 3 से छोटा होगा। अब हमें क्या करना है, 2 और 3 के बीच की ऐसी गिनती देखनी है। अब 2 और 3 के बीच की गिनती क्या क्या हो जाएंगी, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, इस तरह से पूरी गिनती होंगी। हमें सब गुणा करके देखते जानी, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। इसमें अगर हम जब सबकी गुणा करेंगे तो 2.6 इंटू 2.6 की गुणा करेंगे तो ये लगभग पहुंचेगा 6.76, और 2.7 इंटू 2.7 की गुणा करेंगे तो ये पहुंचेगा करीब 7.29। यानी कि 2.6 का स्क्वायर अगर करें तो इससे बड़ा होगा 7, और 2.7 का स्क्वायर करें तो इससे छोटा होगा 7, क्योंकि 2.7 का स्क्वायर 7.2 निकला। फिर वर्गमूल ले लें हम तो 2.6 से बड़ा होगा अंडर रूट 7, और 2.7 से छोटा होगा। अब हमें क्या करना है, 2.6 और 2.7 एक स्थान और बढ़ाना है, तो इनकी भी हमें गिनती देखनी पड़ेगी। फिर 2.6 और 2.7 के बीच कौन कौन सी गिनती होंगी, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66 से होंगी। इसको जब हम सबका मान निकालेंगे तो मान तो देखिए निकालना पड़ेगा आपको। तो 2.64 गुणे 2.64 जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 6.9696, और 2.65 की जब गुणा करेंगे 2 बार तो हमारा मान आ जाएगा 7.0225। यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं कि 2.64 का स्क्वायर इससे बड़ा होगा 7, और 2.65 के स्क्वायर से छोटा होगा। फिर वर्गमूल ले लें तो 2.64 से बड़ा होगा अंडर रूट 7, और 2.65 से छोटा होगा। ये सब गुणा करनी पड़ेगी हमको, जैसे 2.61 है तो इसकी गुणा करके हमको देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, और तो ऐसे दो लगातार की गुणा करनी पड़ेगी जो 7 से छोटी और 7 से बड़ी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे निकट कौन है, 2.64 ज़्यादा निकट है 7 के कि 2.65 का वर्ग ज़्यादा निकट है। तो यहाँ पर देखेंगे 2.65 वाला ज़्यादा निकट है, तो इसलिए अंडर रूट 7 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक निकटतम 2.65 हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हुआ ये। फिर अगला है संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या अंडर रूट 2 को निरूपित करता है। इसको हम लोग पीछे बना चुके हैं। कैसे, देखिए मूल बिंदु था, यहाँ से हमने एक दूरी पर, एक इकाई की दूरी पर एक चाप लगाया, फिर यहाँ ए को केंद्र मानकर फिर से एक इकाई की दूरी पर एक चाप लगाया, ये मान लीजिए बी था, ओ और बी को मिला दिया तो एक समकोण त्रिभुज का कर्ण बन जाएगा, ये अंडर रूट 2 है। ओ बी दूरी भरी और ओ को केंद्र मानकर इस तरह से चाप लगाया, अगर ये बिंदु सी है तो ओ सी दूरी हमारी अंडर रूट 2 आ जाती है। तो ये तो पीछे भी लगा चुके हैं। फिर अगला है 18वां, दिखाइए कि क्यूब रूट ऑफ 6 परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए इसको भी ऐसे, तो हम क्या मान लेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 6 जो है ये, अब कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको मान लेंगे माना परिमेय है, यानी p बटे क्यू के रूप का लिख सकते हैं। फिर दोनों तरफ घन कर देंगे, घन करने पर देखिए p बटे क्यू आए तो भाषा आपकी रहेगी कि p और q क्या है, पूर्णांक हैं, p और q सहभाज्य हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो घन कर देंगे तो इधर तो हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा p क्यूब बटे q क्यूब। फिर
यहाँ पर क्यू क्यूब को 6 के साथ ले आएंगे, 6 क्यू क्यूब बराबर पी क्यूब। अब इसमें हमें यहाँ पर एनालाइज करना है कि इधर 6 आ रहा है और 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 और 3, और इधर केवल पी क्यूब है, तो इसका मतलब कि पी क्यूब में भी 6 शामिल होगा। यानी कि यहाँ से प्रदर्शित हो रहा है कि पी क्यूब जो है हमारे 2 व 3 दोनों से विभाज्य होगी। ये तो पी क्यूब 2 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी। तो हम यहाँ पर मान लिया कि माना p बराबर कुछ 6 के मान लिया। अब हम मान रख दें यहाँ पर, तो इसी समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। तो 6 क्यू क्यूब बराबर 6 के की घात 3, तो कितना आ जाएगा, 6 क्यू क्यूब बराबर 6 छंग 3 का 216 के क्यूब। 6 से भाग कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा हमारा, क्यू क्यूब बराबर 36 के क्यूब। अब फिर वही चीज यहाँ पर, जब 36 के क्यूब आया, इधर भी 36 है, तो इसका मतलब क्यू क्यूब में भी 36 होगा ही होगा। यानी क्यू क्यूब जो है वो 36, और 36 में भी देखेंगे हम लोग तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, दोनों आ जाएंगे, 2, 3 से विभाज्य होगी क्यू क्यूब भी, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू है, क्यू भी 2, 3 से विभाज्य होगी। ऊपर जो हमारा ये भाषा थी, यहाँ पर पी भी हो जाएगी, फिर पी भी 2, 3 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पर हमारा क्या निकला है कि पी भी 2, 3 से विभाज्य है और क्यू भी 2, 3 से विभाज्य है, अर्थात पी व क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, 3 है। और हमने माना क्या था ऊपर कि जब पी बटे क्यू माना था इसको परिमेय संख्या, तो पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये विरोधाभास आ गया, विरोधाभास आ गया। इसीलिए जो हमारी मान्यता थी कि क्यूब रूट ऑफ 6 जो है परिमेय संख्या है, गलत है, तो परिमेय नहीं है। तो ये भाषा हो गई। फिर अगला, कौन कौन परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय। तो पहला देखें, एक परिमेय से अपरिमेय घटाई गई, यहाँ अंडर रूट बना रहेगा, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा देखें, दूसरे में देखेंगे अंडर रूट 3 प्लस का माइनस से कट जाएगा, केवल 3 बचेगा, तो ये परिमेय हो गई। तीसरा, अंडर रूट 7 कट जाएगा, केवल 2/7 रहेगा, तो ये परिमेय हो गई। चौथा, 1/√2 है, रूट 2 यहाँ से हटेगा नहीं, तो ये अपरिमेय हो गई। फिर 2 पाई, पाई तो अपरिमेय होती है, तो 2 भी जुड़ा हुआ है तब भी कोई बात नहीं, अपरिमेय ही होगी। फिर अगला, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो सरल करना है, अब पहले वाले में 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2, तो इनकी गुणा कर देंगे। तो 3 की गुणा पहले इन दोनों से करेंगे, 3 की गुणा 2 से तो 3 दूनी 6, 3 की गुणा अंडर रूट 2 से तो 3 रूट 2, प्लस अंडर रूट 3 की गुणा 2 से तो 2 रूट 3, प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 की गुणा तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। इसमें ज़्यादा कुछ हल नहीं हो पाएगा, बस यही यहाँ पर रहेगा। तो 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 6 हो जाएगा। दूसरा, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि 6। फिर अगला, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर खोल देंगे, ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर अंडर 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5, तो हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। फिर अगला, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ए प्लस बी ए माइनस बी,
यानी कि ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 2 बराबर 3। तो 3 आ गया। तो इस तरह से है ये प्रश्न, इसके हल हो गए हैं। बाकी प्रश्न अगली प्रश्नावली होगी तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।